Hello everyone, welcome back to my channel. Thank you so much for watching. My name is Dr. Ritu Daima. आज हम बात करें एक बहुत important question के बारे में. It's a kind of topic, it's a kind of question also. कुछ दिन पहले मेरे पास एक question आया and I thought कि सिर्फ उनको reply करने से बेहतर है कि मैं एक वीडियो अपलोड कर दूं, जिससे कि अगर ये question किसी और व्यूअर या सब्सक्राइबर के दिमाग में हो तो उनको भी इसका आंसर मिल जाए, एंड जिनको मैं ये क्वेश्चन क्लियर करना चाहती हूँ उनको इसका आंसर बहुत अच्छे से समझ आ जाए. ऑल्दो इट्स अ वेरी ट्रिकी काइंड ऑफ क्वेश्चन. जो क्वेश्चन था वो था, तो उनका क्वेश्चन था रिगार्डिंग द यूसेज ऑफ मदर टिंचर्स, और उन्होंने जो है इंडियन होम्योपैथिक ड्रग की पूरी सीरीज देखी और काफी सारे वीडियोस देखे मेरे चैनल पे. अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज आप ही देखिए. बहुत ही इंपॉर्टेंट पूरा एक प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट किया है जिसमें सारे इंडियन होम्योपैथिक ड्रग्स हैं. आई होप आपको वीडियोस पसंद आएंगे. और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि फर्दर नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलते रहे. सो द क्वेश्चन वाज, मोस्टली इंडियन हर्बल ड्रग्स आर अवेलेबल इन क्यू. इंडियन हर्बल ड्रग्स by the mean Indian homeopathic drugs, they are available in Q, mother tincture form. Use of potentized such drugs are very much specific and limited. तो potentized such drugs मतलब इंडियन होम्योपैथिक ड्रग्स ज्यादातर आपको पोटेंसी फॉर्म में जो है, दैट मीन्स 30C, 6C, 12C, 200, 1M, इसमें ये ड्रग बहुत स्पेसिफिकली और बहुत लिमिटेड उनका यूज होता है, बहुत लिमिटेड यूज करते हैं और बहुत स्पेसिफिक किसी चीज में यूज करते हैं. I think only masters deserve such ability to use those Indian drugs in potency. I want to know under which circumstance we should use Indian drugs in Q form whenever a patient's symptom indicate more prominent potency, potentized drug. तो उनका क्वेश्चन ये है, वो ये जानना चाहते हैं ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस या सिचुएशन है जिनमें हम इन इंडियन होम्योपैथिक ड्रग्स को पोटेंसी फॉर्म में यूज करें, और जब भी पेशेंट के सिम्टम्स ज्यादा इंडिकेट कर रहे हैं, ज्यादा डिमांड कर रहे हैं एक पर्टिकुलर इंडियन होम्योपैथिक ड्रग की तरफ, तो उनमें पोटेंसी किस तरह से प्रिस्क्राइब की जाएगी. और पोटेंसी जनरली ही वाज ट्राइंग टू क्वेश्चन कि ज्यादातर जो है डॉक्टर्स इंडियन होम्योपैथिक ड्रग्स को पोटेंसी फॉर्म में यूज नहीं करते हैं, मदर टिंचर फॉर्म में यूज करते हैं. पोटेंसी यूज करना सिर्फ मास्टर्स की एबिलिटी हुआ करती थी और कोई इसको बहुत ही लिमिटेड और बहुत स्पेसिफिक केसेस में यूज करते हैं. मैं इनका नाम नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहली चीज कि ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ मास्टर्स इसको पोटेंसी में यूज कर सकते हैं या किया था उन्होंने. हर एक होम्योपैथिक फिजिशियन के हाथ में ये एबिलिटी है. उनकी क्रिएटिविटी, उनके आर्ट और उनकी नॉलेज पे डिपेंड करता है बेसिकली कि वो किसी इंडियन होम्योपैथिक ड्रग को भी पोटेंसी में किस तरह से यूज करेंगे. पहली चीज मैं ये क्लियर करना चाहूंगी सभी को कि यस इट इज एक्चुअली कि ये ज्यादातर ड्रग्स जो है पोटेंसी फॉर्म में नहीं प्रिस्क्राइब करते हैं और ज्यादातर बहुत इजीली अवेलेबल होती है मदर टिंचर में, जैसे कि टर्मिनेलिया का मदर टिंचर है, रुवोल्फिया का, सिजाइसियम का, ब्लाटा का, इनके मदर टिंचर, ऑसिमम सैंक्टम का, इनका मदर टिंचर रेडिली अवेलेबल होता है. बात आती है अवेलेबिलिटी पे, अगर तो इस क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स में मैं इसके आंसर करूंगी. अवेलेबिलिटी पर अगर बात आती है तो डेफिनेटली जिस चीज की ज्यादा डिमांड होती है उसकी अवेलेबिलिटी बढ़ती है. जैसे कि जिस तरीके से पेशेंट्स या फिर होम्योपैथिक फिजिशियन जो भी चीज यूज कर रहे हैं वो मार्केट में ज्यादा आएगी. अगर मदर टिंचर ज्यादा यूज हो रहा है तो एक पर्टिकुलर ड्रग की पोटेंसी कम बनाई जाएगी, उसका मदर टिंचर ज्यादा बनाया जाएगा. अब बात आती है इसकी यूज लिमिटेड क्यों है. इसका यूज लिमिटेड नहीं है, लेकिन इसका यूज आर्टफुल है, इसका यूज क्रिएटिव है. और किन सर्कमस्टांसेस में आपको यूज करना है, अगेन आई वुड से कि ऐसा कहीं भी कोई भी किसी भी बुक में नहीं लिखा होता कि एक पर्टिकुलर इस डिजीज के लिए या इस सिचुएशन में आप ये पोटेंसी देंगे. जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में जब 3C, 6C, 12C ये पोटेंसी के बारे में डिस्कस किया था, तो मैंने वहां क्लियर किया था कि कोई ऐसा स्पेसिफिक सर्कमस्टांस नहीं होता, कोई सिचुएशन या कोई डिजीज एज सच नहीं होती जिसमें हमें पता हो कि ये वाली पोटेंसी हम यूज करने वाले हैं. कोई भी पोटेंसी आप मदर टिंचर यूज कर रहे हैं या डायनेमाइज्ड पोटेंसी यूज कर रहे हैं, वो डिजीज पर डिपेंड करता है, वो पेशेंट की ससेप्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है, वो आपके केस और आपके प्लान ऑफ ट्रीटमेंट पर डिपेंड करता है.
पहली चीज, जब इन ड्रग्स को प्रूव किया गया, दैट मीन्स जैसे डॉक्टर एस ए घोष है जिनका नाम आपने इंडियन होम्योपैथिक ड्रग्स काफी सारे उन्होंने प्रूव किए, तो जब उन्होंने इस ड्रग का एक्सट्रैक्ट लिया, उसका मदर टिंचर प्रिपेयर किया और उसको जब हेल्दी ह्यूमन बींग्स को दिया, तो जो भी सिम्टम्स आए वो आप जानते हैं, वो हमारे बुक्स में रिटन है, हम सारे पढ़ चुके हैं सिम्टम्स। जैसे कि टर्मिनेलिया अर्जुना का हमने पढ़ा था कि वो हार्ट के ऑर्गेनिक फंक्शनल दोनों जो है प्रॉब्लम्स में बहुत अच्छी है, वो फ्रैक्चर्स में, वो हर तरह के इकाइमोसिस में, मतलब ब्रूसेस हो जाते हैं, नील पड़ जाती है, उसमें बहुत अच्छी है, वो जब दिल की धड़कनें खुद को सुनाई देती हैं जिसे हम पैल्पिटेशंस कहते हैं, उसमें बहुत अच्छी है। तो जब उन्होंने टर्मिनेलिया अर्जुना प्लांट का एक्सट्रैक्ट लिया और उसमें उसका मदर टिंचर प्रिपेयर करके जब हेल्दी ह्यूमन बींग्स को दिया, तो उन्होंने पाया कि ये सभी चीजें, ये सारे सिम्टम्स क्रिएट होते हैं। जब उन्होंने ये सिक इंडिविजुअल्स में ये सिम्टम नजर आया और उन्होंने मदर टिंचर दिया, तो हर बार बहुत अच्छे से रिजल्ट्स मिले। जब हम पोटेंसी ऑफ चॉइस पढ़ते हैं तो हम ये चीज जानते हैं कि ज्यादातर लोगों में कौन सी जो पोटेंसी है, चाहे वो 30C है, चाहे वो मदर टिंचर है, कौन सी पोटेंसी आपने दिया जो कि बहुत अच्छा काम की, तो ज्यादातर ऐसा पाया गया कि मदर टिंचर्स जब दिए गए तो उन्हें रेडिली और बहुत ही अच्छे से अपने रिजल्ट्स शो किए ऐसे पर्टिकुलर केसेस में। तो इसलिए जनरली पोटेंसी ऑफ चॉइस में कहते हैं कि आप मदर टिंचर दीजिए। अगेन मैं वही कहूंगी, ज्यादातर ड्रग्स ऐसी दी जाती हैं जो सेफेस्ट है, मतलब कि आप उसे पहली बार में दे रहे हैं, ये सिम्टम्स मिले और आपका पोटेंसी ऑफ चॉइस लिखा था उसमें मदर टिंचर, तो ये है कि आप मदर टिंचर में देंगे तो आपको कोई भी डाउट और आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है, वो उसमें बहुत अच्छे से काम करेगी, यू विल गेट द रिजल्ट्स। तो इसीलिए पोटेंसी ऑफ चॉइस में वो पोटेंसी लिखी जाती है जो ज्यादातर इंडिविजुअल्स में जब दिया गया तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिले। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप किसी और पोटेंसी में आप उस ड्रग को देंगे तो वो काम नहीं करेगी। वो एक होम्योपैथिक फिजिशियन के खुद के हाथ में है कि वो अपने पेशेंट्स की ससेप्टेबिलिटी को किस तरह से जज करते हैं और उनको कौन सी पोटेंसी वो प्रिस्क्राइब करना चाहते हैं। सो फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे ब्लैटा है, ब्लैटा ओरिएंटालिस आप ज्यादातर देखेंगे कि जिनको भी सांस लेने में प्रॉब्लम है उनको मदर टिंचर फॉर्म में दिया जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ब्लैटा को 30C में, 200 में, 1M में नहीं दिया जा सकता। वो डॉक्टर के, फिजिशियन की कैपेबिलिटी और उनके कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करता है कि वो कौन सी केस में कौन सी पोटेंसी प्रिस्क्राइब करना चाहते हैं। ऐसा कहीं आपको स्पेसिफिकली रिटन नहीं मिलेगा कि आप कौन सी पोटेंसी देंगे, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप 30C का एक डोज दे रहे हैं या 200C का एक डोज दे रहे हैं। तो फिर आपने नेक्स्ट टाइम क्या देखा, आपने जब वेट किया, आपने देखा केस को, तो आपको कैसे रिजल्ट्स मिले, वो आपका एक बहुत अच्छा अचीवमेंट, वो आपका एक रिकॉर्ड रहेगा एक तरीके से हमेशा कि 200C पोटेंसी भी इस तरह के केसेस में बहुत अच्छा काम करती है। एक और चीज मैं यहाँ क्लियर कर दूं, मैं हमेशा जब भी इंडियन होम्योपैथिक ड्रग्स के लेक्चर दे रही थी, वीडियो अपलोड कर रही थी, हमेशा मैंने वो बात कही है कि आपके पास अगर आपने एक ड्रग सिलेक्ट करके दिया पेशेंट को और उसके बाद भी उसमें रिजल्ट नहीं मिले, आपने मदर टिंचर दिया या कोई पोटेंसी दिया, आपको रिजल्ट्स नहीं मिले, तो एकदम तुरंत आप उस मेडिसिन को चेंज ना करें। इफ यू आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सिलेक्शन तो प्लीज डू नॉट चेंज द मेडिसिन एट वंस। आप उसकी पोटेंसी इंक्रीज करके या पोटेंसी चेंज करके आप उस ड्रग को फिर से दीजिए। हो सकता है कि पहले जो पोटेंसी दी थी उसमें वो काम नहीं की हो, तो आप उस पोटेंसी को चेंज करके देखिए, तो उसमें भी बहुत अच्छा काम वो कर सकती है। तो वही ड्रग किसी और पोटेंसी में अच्छा काम करके दिखा सकती है। तो इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ अ फिजिशियन। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मास्टर्स जो है वो ये पोटेंसी दे सकते हैं। कोई भी होम्योपैथिक फिजिशियन जब इसको केस को बहुत अच्छे से एनालाइज करेगा, अपने केस पे बहुत मेहनत करेगा और एक क्रिएटिविटी, एक एनालिटिकल, एक इंटेलेक्चुअल माइंड हमेशा प्रेजेंट रखेगा, एक अलर्टनेस प्रेजेंट होगी, तो जरूर आपको भी ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि पोटेंसी में कैसे उस चीज को देना है। एक चीज इन्होंने क्वेश्चन में यहाँ नहीं पूछा, लेकिन मैं एक चीज यहाँ क्लियर करना चाहूंगी कि ये भी क्वेश्चन आ सकता है कई बार दिमाग में कि जनरली क्या होता है जब हम ससेप्टेबिलिटी पढ़ते हैं, मैंने ससेप्टेबिलिटी की बात यहाँ की, ससेप्टेबिलिटी पढ़ते हैं हम
तो हम देखते हैं कि अक्यूट केसेस में हाई ससेप्टेबिलिटी होती है और इसीलिए हम हाई पोटेंसी भी प्रिस्क्राइब करते हैं। तो हायर द ससेप्टेबिलिटी, हाई विल गो द पोटेंसी। तो ऐसा क्यों है कि जब हम इंडियन होम्योपैथिक ड्रग्स दे रहे हैं तो अक्यूट में हम जल्दी जल्दी करके मदर टिंचर्स फ्रीक्वेंटली रिपीटिशन करते हैं, और जो क्रॉनिक केसेस है उनमें हम उसकी पोटेंसी दे रहे हैं 200, 1M, ये हम ऐसे भी करते हैं जनरली। तो इसका क्या रीजन हो सकता है? एक्चुअल में इसका कोई रीजन नहीं है, इसका ऐसा भी कोई सेट पैटर्न नहीं है कि इस तरह के ड्रग्स में आपको हमेशा ही आपको मदर टिंचर प्रेस्क्राइब करना है। सिंपल है फैक्ट कि जो पेशेंट है उसकी अक्यूट केसेस में जब इंडियन होम्योपैथिक ड्रग्स दिए गए, उनको अक्यूट प्रॉब्लम था, जैसे कि हम एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल लेते सिजाइजम जम्बोलानम, ब्लड शुगर को रिड्यूस करने के लिए होती है, रिवोल्फिया ब्लड प्रेशर को तुरंत रिड्यूस करने के लिए होती है। तो जब ऐसे कंडीशंस में हेल्दी ह्यूमन बींग्स में प्रूविंग चल रही थी, तो उनको सिक इंडिविजुअल्स में इनिशियली जब सिक इंडिविजुअल में ये दिया जा रहा था मेडिसिन, तो देखा गया कि पोटेंसी फॉर्म से ज्यादा बेस्ट जब मदर टिंचर में दिया तो इंडियन होम्योपैथिक ड्रग्स ने तुरंत उनके ब्लड शुगर को, उनके ब्लड प्रेशर को रिड्यूस कर दिया। तो इसलिए जब बार बार ये फैक्ट नोटिस किया गया तो उसको इसीलिए पोटेंसी ऑफ चॉइस कॉलम में लिखा गया कि इसका मदर टिंचर, आपको ब्लड शुगर रिड्यूस करना है या ब्लड प्रेशर तुरंत रिड्यूस करना है तो बहुत अच्छा यूज में आता है। इसका रीजन ये भी हो सकता है कि जो इंडियन होम्योपैथिक ड्रग्स है उनके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है ना, वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स अपनी क्रूड फॉर्म में, अपने रॉ फॉर्म में ही उस ब्लड शुगर को फटाफट नीचे लेकर आते हैं, उस ब्लड प्रेशर को फटाफट रिड्यूस करते हैं, ना कि उनका मटेरियल क्वांटिटी कम हो जाए, उनकी डायनामाइज्ड पावर ज्यादा हो जाए। वो उस पोटेंसी में ज्यादा अच्छे से काम नहीं कर पाते, जबकि उनके जो अंदर फाइटोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो क्रूड फॉर्म, वो रॉ फॉर्म में, क्योंकि मदर टिंचर में बेसिकली दे आर इन रॉ फॉर्म, वो उसी रॉ फॉर्म में बहुत अच्छे से शुगर लेवल को रिड्यूस कर लेते हैं। तो दिस कैन बी अ रीजन। इसीलिए देखा गया कि पोटेंसी ऑफ चॉइस में ज्यादातर ये मदर टिंचर कॉलम में लिखा जाता है 3x या 6x पोटेंसी ज्यादातर मेंशन्ड होती है। तो और जैसे ब्लैटा ओरिएंटालिस है, ब्लैटा ओरिएंटालिस एस्थमा के पेशेंट्स में जिनको ब्रेथलेसनेस हो रही है, ऐसे केसेस में देते हैं। तो उनमें अक्यूट में देखा गया कि जब मदर टिंचर रिपीट किया गया 1-1, 2-2 घंटे में 10-10 बूंदे पिलाई गई गर्म पानी के अंदर, तो उनको उनका डिस्निया रिलीफ हुआ जो अभी अक्यूट हो रहा था। लेकिन जो बहुत पुराने केसेस हैं जिनको हो जाता है कभी कभी, उनको जब 200C का सिंगल डोज दिया गया या 1M का सिंगल डोज दिया गया, तो देखा गया कि उनका जो अटैक्स का इंटरवल है, अटैक्स की इंटेंसिटी है, वो पहले से कम हो गई। सो इट बेसिकली डिपेंड ऑन हाउ यू एक्सपेरिमेंट, हाउ यू शो योर क्रिएटिविटी एंड हाउ यू लॉजिकली अप्लाई योर माइंड व्हेन यू आर डीलिंग विद द केस। तो कहीं भी ऐसा रिटन नहीं है स्पेसिफिकली। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि मैं इसका आंसर आपको बहुत अच्छे से दे पाऊं। मैंने कोशिश पूरी की है। आई होप आपको मेरी कोशिश पसंद आई होगी। आप जिसने भी क्वेश्चन पूछा, बाकी सभी व्यूअर्स एंड मेरे सब्सक्राइबर्स सभी को एक सेटिस्फैक्टरी आंसर मिल गया होगा। और अगर ऐसा हुआ है, आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी ही लेकर आने वाली हूँ आपके लिए, जो अगेन बहुत इंटरेस्टिंग होगी। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड विद होम्योपैथी। टेक केयर।